कोऑर्डिनेशन ऑफ मूल निवासी बहुजन से, मूल निवासी बहुजनों का समन्वय ये फर्स्ट पार्ट है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, तालमेल। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर पीपुल सो दैट दे वर्क टूगेदर। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन को समन्वय कहते हैं, तालमेल कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों का समन्वित संगठन, तालमेल, समन्वय, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब तालमेल, समन्वय वस्तुओं का भी होता है और व्यक्तियों का भी होता है। संगठन में जो वस्तु होते हैं उनका भी कोऑर्डिनेशन किया जाता है, तालमेल किया जाता है, और जो लोग कार्य करते हैं संगठन में उनका भी तालमेल किया जाता है। और इस तरह से किया जाता है कि दे वर्क टुगेदर, कि वो लोग साथ साथ काम करते हैं, साथ। और इससे क्या होता है? साथ साथ काम करने से सिनर्जी पैदा होती है। सिनर्जी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होती है। और एक्स्ट्रा एनर्जी आप कह सकते हैं जैसे परमाणु ऊर्जा होती है, ढेर सारी ऊर्जा पैदा होती है। तो जब लोग कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं तो परमाणु ऊर्जा जैसी जो है अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है और उससे बड़े बड़े काम होते हैं। इसीलिए कोऑर्डिनेशन किया जाता है, वस्तुओं का भी और लोगों का भी, मनुष्यों का भी किया जाता है। और हमारे भारत देश में बहुजन का आंदोलन चला, उससे बहुजन पार्टी एक बहुजन की पार्टी बनी, उसमें ऐसे कोऑर्डिनेटर भर्ती किए गए जो कि पूरी पार्टी बेच के खा गए, पूरी पार्टी बेच के खा गए। जबकि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि उससे सिनर्जी पैदा होगी, यानी अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होगी। तो अतिरिक्त ऊर्जा कौन कहे? पूरी पार्टी बेच के खा गए, पूरी पार्टी बेच कर खा गए। ऐसे चोर बेईमान कोऑर्डिनेटर बने, कोऑर्डिनेशन को बदनाम कर दिए। कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर्स दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ग्रुप्स वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन। समन्वय प्रबंधन का कार्य है। ये जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, ये प्रबंधन का कार्य है, मैनेजमेंट का कार्य है। जो लोग किसी संगठन को मैनेज करते हैं ये उनका कार्य है। जो यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न विभाग एवं समूह एक ही समय में कार्य करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं, यानी एक ही समय में काम करते हैं। जैसे हमारे मूल निवासी बहुजनों का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, आजकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि संविधान खतरे में है। ये जो शैतानवादी ताकतें, फांसीवादी ताकतें सत्ता में पहुंच गई हैं, पेशवा जो है सत्ता में पहुंच गया है, तो ये जो है भारत का संविधान खत्म कर देगा, मनुस्मृति लागू कर देगा, लोकतंत्र खत्म कर देगा। तो हमारे बहुजन के संगठन क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और अच्छी चीज़ है, अगर इन्होंने ढंग से कोऑर्डिनेशन किया तो संविधान भी बच जाएगा, लोकतंत्र भी बच जाएगा। ये 3% पेशवा जो नागपुर में बैठा है वो भाग जाएगा, छोड़ छाड़ के, भारत देश छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। तो इतनी बड़ी ताकत होती है कोऑर्डिनेशन में, जिससे सिनर्जी पैदा होती है, अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है। और 90% आबादी हमारे मूल निवासी बहुजन का है। तो इनके संगठन अगर आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं कुछ मुद्दों को लेकर के, जैसे बताया कि संविधान है, लोकतंत्र है, इसी तरह से आरक्षण है, जातीय जनगणना है, और कोलिजियम के खिलाफ में, ईवीएम के खिलाफ में, लेटरल एंट्री के खिलाफ में अगर ये कोऑर्डिनेशन करते हैं ये संगठन, तो बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होगी, अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होगी कोऑर्डिनेशन से मूल निवासी बहुजनों के बीच में। Therefore, there is unity of action among the workers, groups, etc. इसीलिए समन्वय से, यानी तालमेल से, कार्यकर्ताओं एवं समूहों इत्यादि में क्रिया की एकता होती है। यूनिटी ऑफ एक्शन, जो क्रिया करना जा रहे हैं उसकी एकता होती है। अब जैसे जालोर प्रकरण हुआ है, इंद्र मेघवाल की जो है
मास्टर ने मार करके हत्या कर दिया है, पीने के पानी को लेकर के। तो आज मूल निवासी संघ के लोग जो है जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो वो जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं कि एक ही समय में सबको आना है, एक ही समय में सबको आना है, जो भी धरना प्रदर्शन करना है, कैंडल मार्च निकालना है, एक ही समय में आना है। तो इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन। और इससे बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होती है, बड़ी ऊर्जा पैदा होती है। और ये सरकारें हिल जाएंगी, सरकारें गिर जाएंगी, सरकारें गिर जाएंगी, बहुजन की सत्ता फिर से बन सकती है, फिर से बन सकती है। ऐसी इसी लेकिन कोऑर्डिनेशन को समझना चाहिए और करना चाहिए तभी। It also brings harmony in carrying out the different tasks and activities to achieve the organization's objective efficiently. संगठन के उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक, efficiently दक्षतापूर्वक पूर्ण करने के लिए समन्वय, तालमेल, विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों को करने में सामंजस्य माने हार्मनी स्थापित करता है। तो संगठन के उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक पूर्ण करने के लिए समन्वय विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों को करने में सामंजस्य स्थापित करता है। यानी ये जो कोऑर्डिनेशन है ये हार्मनी पैदा करता है। जब इसी हार्मनी से तो है कि लोग साथ साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक ही समय में काम करते हैं। उससे जो है अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है, सिनर्जी पैदा होती है, अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है जो परमाणु ऊर्जा के समान होती है। ये बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए हमारे मूल निवासी बहुजन अगर कोऑर्डिनेशन को ढंग से समझ लेंगे और उसके अनुसार कहाँ काम करेंगे तो हमारे भारत देश के अंदर बहुत बड़ी सिनर्जी पैदा होने जा रही है। और ये संविधान बच सकता है, ये लोकतंत्र बच सकता है, ये आरक्षण बच सकता है। और ये जो कोलिजियम सिस्टम है, ईवीएम है, लेटरल एंट्री है, ये सब हमारे भारत देश से ख़त्म हो जाएगी। और जो जातीय जनगणना नहीं हो रही है, ओबीसी को जो अधिकार नहीं मिल रहा, कहने को 52% आबादी है, अगर ये 52% आबादी ओबीसी की कोऑर्डिनेशन से काम करेगी तो ये जो शैतान सत्ता में पहुंच गया है, पेशवा सत्ता में पहुंच गया है, इसकी सत्ता चली जाएगी। तो इतना बड़ा महत्व है कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का, तालमेल का, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। और इसी तरह से समझना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन से सिनर्जी पैदा होती है,